चिड़िया जल्दी करो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है। मिठू भैया, ये बाढ़ ऐसे अचानक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम अपने घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो ये अंडा भी है। चिड़िया बहन, जान बच गई तो ये घर फिर से बन जाएंगे। चलो तुम अपना अंडा उठाओ और चलो मेरे साथ। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी जंगल में आ जाता है। देखते ही देखते पानी से जंगल भरने लगता है। रानी चिड़िया अपना अंडा उठाती है और मिठू तोते के पीछे पीछे उड़ती है। जंगल के सभी पक्षी तेजी से उड़े जा रहे थे। फिर अचानक रानू चिड़िया का अंडा छूटता है और वो बाढ़ के पानी में गिर जाता है। मेरा अंडा बह गया। बाढ़ का पानी तो चंद ही लम्हों में अंडे को बहाकर ले जाता है। रानू चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन मिठू तोता उसे रोक लेता है। चिड़िया रुक जाओ, अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफी होगी। यही समझ लो कि वो अंडा तुम्हारे भाग्य में नहीं था। अगर पीछे से और पानी आ गया तो तुम भी साथ में डूब जाओगी। फिर रानू चिड़िया रोती हुई मिठू तोते की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। उसकी नजर पानी में बहते हुए अंडे पर जाती है। वो जल्दी से अंडा उठाकर अपने घर चली जाती है। लूसी, ये अंडा तुम कहाँ से उठा कर ले आई हो? कबूतर जी, मैं नदी पर पानी पीने गई थी, तभी ये अंडा मुझे पानी में बहता हुआ मिला। ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है, जो बाढ़ सागर वाले जंगल में आई हुई है। अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या हुआ होगा। कबूतर जी, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? मैं जानता हूँ लूसी कि तुम क्या कहना चाहती हो। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इस अंडे को बहुत प्यार दूंगी। इस अंडे की वजह से मेरी सूनी गोद भर जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटी चिड़िया की बेटी बाहर आती है। कबूतर जी, देखे, हमारे अंडे से बच्चा बाहर आ गया है। ये तो छोटी सी चिड़िया है, बहुत प्यारी है। लूसी कबूतरी आज बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और बाकी पक्षी बाढ़ के बाद वापस अपने जंगल में लौट आते हैं। चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ज्यादा रोने की वजह से चिड़िया की आँखों की बनाई भी जा चुकी थी। मिठू तोता चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था। वो हर रोज चिड़िया के पास आता। वो मीठा फल भी दे जाता और चिड़िया को हौसला भी दे जाता था। चिड़िया बहन, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है। मिठू भैया, जब मेरा पति मरा तो मेरे पास मेरा अंडा था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, खुद को इस बात का हौसला देकर कि मेरे पास मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अब मैं खुद को कैसे हौसला दूं? ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब चिड़िया की बेटी गुड़िया भी बड़ी हो चुकी थी। लूसी कबूतरी और कबूतर की तो अपनी बेटी में जान थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन गुड़िया अपनी डॉल से खेल रही थी कि वहाँ गोरी कवि की बेटी मुन्नी आ जाती है। मुन्नी कवि बहुत शरारती थी। वो गुड़िया की डॉल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, गुड़िया मुन्नी के पीछे पीछे उड़ती है। वो बहुत हिम्मत वाली थी। वो मुन्नी कवि को पकड़ लेती है और मुन्नी के दो चार लगा देती है। ये डॉल मेरी मम्मा ने मुझे लेकर दी है। अगर तुम्हें बहुत ही शौक है डॉल से खेलने का तो जाओ अपनी मम्मा से कहो, वो तुम्हें लेकर देंगी। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताती हूँ कि तुमने मुझे मारा है। मुन्नी कवि दौड़ी दौड़ी अपने घर आती है। मम्मा, वो गुड़िया मुझे बहुत मारती है। जब भी मैं उसके खिलौनों से खेलती हूँ तो वो मुझे मारती है। उस अनाथ गुड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी मुन्नी को मारे। फिर गोरी कवि मुन्नी के साथ गुड़िया के पास आती है। आंटी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ, चली जाना, पहले एक सच तो सुनती जाओ।
सच? कैसा सच? जिन्हें तुम मामा बाबा कहती हो वो तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है। जरा देखो खुद को, तुम एक चिड़िया की बच्ची हो और वो कबूतर है। ऐसा कहते हुए गोरिका भी मुन्नी को लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया तो वहीं चुपचाप खड़ी थी, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो अपने घर जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? मम्मा पापा, मुझे सब पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना। गुड़िया बेटी, ये तुमसे किसने कहा? तुम हमारी ही बेटी हो। ठीक है बाबा, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरी कसम खाकर बताएं कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो कबूतर कभी भी अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खा सकते थे। फिर लूसी कबूतरी सारी बात गुड़िया को बता देती है। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी पीछे जाने लगती है तो कबूतर रोक लेता है। लूसी, तुम इस समय गुड़िया के पीछे मत जाओ। उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय उसे सब समझा देगा। मुझे जाना होगा, मुझे अपने मम्मा पापा को ढूंढने जाना होगा। फिर गुड़िया वहाँ से सागर वाले जंगल की ओर चली जाती है। रात होने वाली थी। गुड़िया सागर वाले जंगल में पहुँच जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। अब अंधेरे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। मिट्ठू तोता पास से गुजर रहा था। वो गुड़िया को बैठा देखकर वहाँ आता है। छोटी चिड़िया, तुम मुझे इस जंगल की नहीं लगती। बताओ तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है? अंकल, मैं इसी जंगल की हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गई थी। पिछले साल जो इस जंगल में बाढ़ आई थी, मैं उसमें बह गई थी। कहीं ये चिड़िया की बेटी तो नहीं है? अंकल, आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटी, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास लेकर चलता हूँ। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। फिर मिट्ठू तोता गुड़िया को चिड़िया के पास ले जाता है। चिड़िया बहन, ये छोटी चिड़िया आज ही आई है इस जंगल में और अपने माता पिता को ढूंढ रही है। पिछले साल की बाढ़ में इसके माता पिता इससे जुदा हो गए थे। बेटी, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया जैसे ही अपना पंख गुड़िया को लगाती है, मेरी बेटी। मिट्ठू भैया, ये मेरी बेटी है। जब मैंने इसे पंख लगाया तो मुझे वैसा ही एहसास हुआ जैसे मुझे अपने अंडे से होता था। गुड़िया भी रोती हुई अपनी मामा के गले लग जाती है। चिड़िया बहन, ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ रह रही थी? फिर गुड़िया सारी बात अपनी मामा को बताती है, जिसे सुनकर रानू चिड़िया खुश भी थी और उदास भी। वो कबूतरी बहुत अच्छी होगी जिसने मेरी बेटी को इतने प्यार से पाला है। संतान को खो देने का डर क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। गुड़िया बेटी, मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने आपको बहुत प्यार से पाला है। वही तुम्हारे असल माता पिता हैं। तुम जाओ, तुम उन्हीं के पास जाओ। लेकिन मामा, मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। चिड़िया बहन, गुड़िया ठीक कह रही है, तुम इनकार मत करना। अब मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लूसी कबूतरी बैठी रो रही थी। कबूतर जी, आप जाएं, मेरी गुड़िया को वापस ला कर दे। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकती। फिर गुड़िया अपनी मामा कबूतरी को गले लगा लेती है और फिर वो सब खुशी खुशी का जीवन बिताते हैं।